हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देख रहे थे, तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड जो है वो एक एक्सरसाइज है, यानी कि उसी से जुड़ा हुआ एक आपका प्रश्नावली है 3.3। आपका जो टॉपिक था 3.4 जो था वो बीजगणितीय विधि से जो था वो हल करने का था। उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि क्या है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम लोग हल करते हैं और हल करके उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम था रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखे थे कि इसका 3 भाग में बांटा गया था। पहला था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था विलोपन विधि और तीसरा था वज्रगुणन विधि। तो इन 3 मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे और इसका हम लोग एग्जाम्पल एक देखे थे और उसमें हम लोग समझे थे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो हम लोग एक चैप्टर एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखते हैं। आपका एक्सरसाइज है, अपनी प्रश्नावली है 3.3। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, इसमें आपका जो है वो पहला बोला है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। ठीक है, बहुत ही पैसेंस के साथ आप लोग जो है वो लेक्चर में एंड तक बने रहें। ठीक है, हम इसमें देखेंगे एक एक करके प्रश्न को देखेंगे और क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका, ये जो है ये है क्या, x + y। ठीक है, इक्वल जो दिया हुआ है 14, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है x - y। ठीक है, इक्वल जो है वो 4 दिया हुआ है। ये आपका जो है वो एक प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका है जो है एक प्रश्न दिया हुआ है। इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो सबसे पहले इसको जो है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण मानेंगे, यानी कि इक्वेशन मानेंगे। x + y = 14 = 1 है ये समीकरण। x - y = 4, ये आपका 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 समीकरण हम लोग मान लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो 1 से जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या है, x + y = 14 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है किसी एक वेरिएबल यानी किसी एक चर का जो है वो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे x = ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे 14 और इधर y है मैं प्लस में, तो इधर साइड चेंज करेंगे तो -y हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस समीकरण जो है वो थर्ड हो जाएगा। x का जो हम लोग वैल्यू निकालें वो है 14 - y। ठीक है, यहाँ पे समीकरण थर्ड इसलिए हम लोग मान रहे हैं क्योंकि आगे चल के जो भी x का मान y का मान निकलेगा उस y को मान को पुट करेंगे तब x का मान हम लोग को प्राप्त होगा। तो इसी के वजह से हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे होगा x। देखिए समीकरण अब लेंगे, अब समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से, अब 2 में क्या है, x - y = 4 है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x का हम लोग मान प्राप्त किए हैं 14 - y, उसको x के जगह पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो जाके y का वैल्यू मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो x का मान हम लोग जहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 - y - y = 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
तो ये हो जाएगा 14 और माइनस वाई -2y हो जाएगा और इक्वल 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2y, ठीक है, -2y इक्वल 4 -14 हो जाएगा और इस प्रकार से -2y इक्वल यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 आएगा और इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो y का मान जो है वो पुट करेंगे कहाँ, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, x इज इक्वल 14 माइनस वाई है समीकरण 3। अब यहाँ पे x का इज इक्वल हम लोग को मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस यहाँ पे y का मान कितना है 5, तो इस प्रकार से 5 होगा तो x इज इक्वल जो आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 9 निकला और y का मान 5 निकला। इसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि कैसे हुआ, देखिए हम लोग 1 का मान निकालें और इस मान को यहाँ पे जो है वो पुट किए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, एक स्थान से देखो यहाँ पे हम लोग x का मान निकालें और यहाँ पे इसको x के जगह पे पुट किए, तब हम लोग जाके x और y का मान हम लोग प्राप्त कर पाएँ। x और y का मान तब जाके हम लोग प्राप्त कर पाएँ। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस x का वैल्यू, इसी x का वैल्यू को पुट करने की जो विधि है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जो है वो आगे का जो प्रश्न है आपका उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे आपका जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए एक साइड हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर बी जो है, प्रश्न नंबर बी। ठीक है, बी को हम लोग देखते हैं, s माइनस टी है। ठीक है, इक्वल जो है वो आपका दिया हुआ है 3। ठीक है, s माइनस टी है इक्वल 3 दिया हुआ है और नीचे आपका दूसरा जो है s माइनस s/3 प्लस t/2 इक्वल 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका देखेंगे कि s और t का मान क्या निकलता है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s और t लिया है, तो हम लोग को s और t का मान निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे इसको, s माइनस टी इज इक्वल जो है 3, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखेंगे तो s/3 प्लस t/2 इक्वल 6 इज इक्वल जो है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तब जाके इसको हम लोग समीकरण लेंगे। तो नीचे का जब एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 सॉरी, यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 36। ठीक है, अब हम लोग इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए ऊपर जो है समीकरण 1, उससे हम लोग जो है एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 से, ठीक है, तो क्या है 1 में, देखिए s माइनस टी इक्वल 3। ठीक है, तो s इज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से टू में क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल 36 है। तो अब हम लोग यहाँ पे s का मान निकाले हैं, तो यहाँ पे s के मान रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे रखिए
यहाँ पे 2 है जाएगा और यहाँ पे s का मान 3 प्लस t है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3t इक्वल 36। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को देख पा रहे होगा। हम देख लेते हैं एक बार, है ना, नीचे। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6t प्लस 2t, है ना, प्लस देखिए 6t हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 36। ठीक है, अब हम लोग इस 3t और 2t को हम लोग जब 2t और 3t को जब ऐड करेंगे तो 5t हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल 36। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है वो 6 को इधर हम लोग लाएंगे तो e आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 5t इक्वल जो है वो 30 आ जाएगा। कैसे आएगा, जब इस 6 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा और 36 में 6 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। यहाँ पे t का मान जो निकलेगा वो 30/5 यानी कि t इज इक्वल 6 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस t का मान जो है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, देखते हैं अब क्या आता है। तो हम लोग s का मान प्राप्त करेंगे, s इज इक्वल 3t प्लस t। ठीक है, s इज इक्वल 3 प्लस t, तो 3 प्लस t हो जाएगा। तो यहाँ पे s इज इक्वल 3 और प्लस t का मान कितना है 6, तो s इज इक्वल जो होगा 9 आएगा। ठीक है, तो s का मान हम लोग यहाँ पे 9 प्राप्त किए और t का मान जो है वो 6 प्राप्त किए, तो इस प्रकार से st निकल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आपका प्रश्न नंबर 1 जो है वो सारा प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का, ताकि जो है वो आप लोग एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए और सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से डील कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं बनता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रश्न नहीं बनाएगा उस प्रश्न को हम सॉल्यूशन यहाँ से आप लोग को देंगे। ठीक है ना, तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो प्रश्न है आपका 2, 3, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए चलिए एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।